हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का दिशा क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि अनुपात और समानुपात का क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने लगा लिए थे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज 8.2 है, 8.2 में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी न्यूमेरिकल हम साथ में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से परसेंटेज का जो भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो परसेंटेज शब्द आपका दो अक्षरों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पर प्लस सेंटेज, जहाँ पे पर का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति, एंड सेंटेज है हमारा सेंचुरी शब्द से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं शत। शत का मतलब 100, शत का मतलब 100, मतलब प्रति 100, ईच, प्रति का मतलब ईच। ठीक है, प्रत्येक 100 मतलब किसी भी संख्या को 100 बराबर भागों में बांट देना परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को 100 बराबर भागों में बांट देना परसेंटेज कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कोई संख्या 100 है, इसको 100 बराबर भागों में बांटना है, तो मैं कहूँगा इसका 1%। अगर मैं 100 का 1% निकालूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। 100 का 1%, 100 का 1% जो होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 100 गुणे 1% का मतलब होगा 1/100। देखिए, एक को मैंने 100 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 रुपये। जो 100 रुपया था उसका 1% 1 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जो 100वां भाग है, 100 का 100वां भाग, ठीक है, 1 के बराबर आ गया। तो अब इसका आप कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं। इसका 20% भैया 20 हो जाएगा, 20% 20 हो जाएगा, 30% 30 हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ी सी अगर मैं बड़ी संख्या ले लूँ, मान लीजिए मैं 100 की जगह पे ले लूँ, 100 की जगह पे मैं ले लूँ 500। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 500। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये मेरे पास थे, मैं बोलूँ इसका 5% बताइए, मतलब 500 का आप 5% क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया 500 है ना, तो 500 का मतलब गुणे 5% मतलब 5/100। इसको काट दीजिए तो आज आपका आ जाएगा 5×5=25, मतलब कितना हो गया, 5% कितना हो गया, 25 रुपये। ठीक है, इसी तरह मैं इसका अगर 1% की बात करूं तो आप क्या करेंगे, 1% की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो 5/100 किया था आपने, 1/100 कर देंगे, तो यहाँ पे 1% कितना निकल गया, 5 रुपये के बराबर। ठीक है, तो ये जो 100वां भाग आ गया आपका 5 रुपया। 1% अगर 5 रुपया निकल गया तो आप कोई भी परसेंट निकाल सकते हैं। तो जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो कोशिश करेंगे 1% का मान निकालने का। तो देखिए 1% कितना हो गया, 5 रुपये हो गया ना। जब 1% हमारा 5 रुपया हो गया तो 10% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे भाई इधर 10 से गुणा हुआ तभी तो 10% हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 10% बराबर 5×10 हो जाएगा। यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे, भाई इस साइड में किया तो इस साइड भी हमें 10 से गुणा करना होगा, तो करेंगे तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो देख रहे हैं बड़ी आसानी से आ रहा है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है प्रतिशत का। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो जब भी किसी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 100 से, उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भिन्न संख्या हमारी प्रतिशत में बदल जाती है। जैसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये बोल रहा है 1/8 को आप बदलिए प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 100/8। ठीक है, अगर आप इसमें भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 12×8 = 96 होता है। ठीक है, दशमलव कितना बचेगा, यहाँ से काटेंगे तो 12 आएगा, 0.4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 12×8 = 96। तो हम कह सकते हैं, सॉरी 12×8 नहीं, 8 से ना 8 8 बचे 40। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 12.5% हो जाएगा 1/8 को अगर हम बदलेंगे परसेंटेज में। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल आपका। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है देख रहे हैं 5/4, जो बी है हमारा वो बोल रहा है 5/4 को आप परसेंटेज में बदलिए। तो देखिए इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5×100/4। भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25 बार में आपका 100 कट जाएगा 4 से। ठीक है, 25 चौके 100 होता है, तो ये कट जाएगा। आपका आंसर जो आ जाएगा आएगा 25×5। ठीक है, मतलब 25×5 हम इसको लिख सकते हैं, तो आएगा आपका 125%।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 5/4 को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 125% बदल के आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला तीसरा देख लेते हैं। इसी तरह से तीसरा भी हमारा ऐसे ही लगने वाला है। जो हमारा तीसरा है, देखिए सी कितना दिया हुआ है, 3/40। 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 10। तो हम लिख देंगे 3 गुणे ऊपर बचा 10 और नीचे कितना 4। तो यहाँ पे 3 गुणे 10 हो गया और बटे 4 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 से 2 दूने 4 और 2 पचे 10 हो गया। तो टोटल आपका कितना आ गया, 15/2। अगर आप इसको भिन्न से हम बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5% हो जाएगा। मतलब 3/40 को अगर हम बदलेंगे तो ये 7.5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी से आ गया। 3 मैंने लगा दिया है। डी वाला जो बचा है आप इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। बहुत ही आसान। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे कि भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे थे, अब ये दशमलव में दिया गया है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी वही चीज़ करनी है जो अब तक करते आए हैं। ठीक है, तो हमारा दशमलव भिन्न कितना दिया गया है, ए हमारा दिया गया है 0.65। ठीक है, 0.65 आपको बदलना किस में है, प्रतिशत में। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 65/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए 65 है तो 65 ऊपर लिखिए और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 1 करके नीचे लिख दिया जाता है। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 100 से गुणा करते हैं, हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो देखिए कट गया, ये कितना आ गया, 65% के बराबर। एक तरीका हो गया इसको लगाने का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 0.65 है, परसेंटेज में बदलना है। तो हम जानते हैं 100 से गुणा कर दें तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो वैसे भी ये 65% आ गया आंसर। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, इसका जो बी है देख रहे हैं 2.1 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 21/10 लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका भिन्न में। ठीक है, हम कर दें 21/10 इंटू 100 कर दें तो ये हो गया परसेंटेज में बदल जाएगा। देखिए 10 से एक 0 कट जाएगा, बचा कितना 221 गुणे 10। तो ये कितना हो जाएगा 210%। ठीक है, ये हो गया आपका 210%। ठीक है, बड़ी आसानी से निकल के आ रहा है। ऐसे ही आप सी कर लेंगे, ऐसे ही आप डी भी कर लेंगे। देखिए सी हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए सी क्या है, 0.02 है। ठीक है, तो दूसरे मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 100 से जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी दशमलव संख्या में तो दशमलव राइट साइड में खिसक जाता है। मतलब दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, 2% के बराबर। 2% हो जाएगा आपका। सी हो गया। डी आप खुद करेंगे, ट्राई करिए खुद करने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितना भाग रंगा है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई जो टोटल है ना, कितने पार्ट में ये आकृति डिवाइड की गई है। तो अगर हम देखें ऐसे है, ठीक है, तो इस आकृति को ऐसे ही डिवाइड किया गया और इतना पार्ट कलर किया गया। मतलब 1/4 पार्ट हमारा डिवाइडेड है। ठीक है, जो पहला हमारा क्वेश्चन कितना है, 1/4 पार्ट में है। ठीक है, जब 1/4 में है तो हम कह सकते हैं भाई 1/4 पार्ट हमारा क्या है, रंगीन है। तो प्रतिशत में बदल दीजिए इसको, 100 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 25% हमारा क्या है, डिवाइड हुआ है, रंगा हुआ पार्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो इसमें देखिए कितने पार्ट में है, देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइडेड है। और कितना रंगा हुआ है, तो भाई 5 में से 3 पार्ट रंगा हुआ है। इसका मतलब 3/5 हमारा है जो रंगा हुआ पार्ट है। तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 100 से कर देंगे तो 5 से करेंगे तो 20 बार में जाएगा। तो कितना हो गया, 3 गुणे 20 और ये हो जाएगा आपका 60% के बराबर। मतलब जो रंगा हुआ भाग है वो कितना है, 60%। ऐसे ही आप तीसरा ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं खुद आपको करके दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें ज्ञात करना है आपको 250 का 15%। देखिए अब ये जो 250 जो हमारी राशि है, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये 250 का 15% अगर आपको निकालना है तो ये जो 200 राशि है 250 वो कितना हमारा 100% है। ठीक है, तो इसका 15% कितना होगा। ठीक है, देखो इसको दो तरह से लगाते हैं। पहला काम तो आप ऐसे करिए कि 250
गुणे 15% है, मतलब 15/100। ठीक है, देखिए 1% का मतलब होता है 1/100, तो इसी तरह से 15% का मतलब हो गया 15/100। ठीक है, चलिए ओके। तो पहला मेथड, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो इससे देखिए, इससे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25। ठीक है, सो देखेंगे तो 15 25 कितना हो जाएगा, 75। टोटल आपका आ जाएगा, ऊपर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 15 गुणे 5, और नीचे कितना बचा है 2। ठीक है, यही राशि बची है ना, ये और ये। ठीक है ओके, तो कितना हो जाएगा 75/2। ठीक है, अब ये 75/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पच्चे 10, 37.5। ठीक है, टोटल आपका 37.5 जो होगा वही आपका ये आंसर होगा। ये हो जाएगा 250 का 15% कितना होगा, 37.5, मतलब कि 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 3/5 मिनट है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1% कितना हो जाएगा आपका, तो आप देखेंगे 1% हो जाएगा आपका 0.6 मिनट के। ठीक है, 1% कितना हो जाएगा आपका 0.6 मिनट के, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर जो सी है वो क्या बोल रहा है कि 2500 का 20% कितना होगा। तो देखिए 2500 का 20%, तो 100% यहाँ पे कितना है भाई, 2500 के बराबर। 100% अगर 2500 के बराबर है तो एक बात बताइए, यहाँ पे 1% कितना हो जाएगा, 100% अगर 2500 के बराबर है तो 1% आपका हो जाएगा 2500/100, 2500/100, इससे ये कट जाएगा, कितना हो गया 1% 25 के बराबर हो गया। 1% बराबर 25 हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, तो ये 500। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा 500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप डी भी कर लेंगे। 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितना होता है। ठीक है, अगर मैं डी की बात करूँ तो आप कहेंगे जो हमारा, अगर मैं डी की बात करूं तो डी देखिए क्या है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का आपको 75% निकाल के देना है। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 केजी बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, तो क्या हम बोल सकते हैं जो 1000 ग्राम है वो 100% के बराबर होगा। 1000 ग्राम बोल सकते हैं, पूरी मात्रा 100% के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 75% निकालना है ना इसका। तो देखिए जब 100% आपका 1000 है तो 1% कितना हो जाएगा, 1000/100, तो 100 से ये 2 0 कट जाएंगे, बचा कितना, 1% कितने के बराबर होगा, 10 ग्राम के। ठीक है, ये ग्राम था, 1% बराबर 10 ग्राम, तो 75% बराबर, 75% बराबर, तो आप कहेंगे 750 ग्राम। भाई 75 का गुणा कर देंगे, 75 गुणे 10। ठीक है, हम कर देंगे 75 गुणे 10, तो आपका आ जाएगा 750 ग्राम। ठीक है, सो आपका यही आंसर हो जाएगा। 75% कितने बराबर हो जाएगा, 750 ग्राम के बराबर। समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। पहले जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया 100% दिया रहता था और कम परसेंटेज उसका निकालना होता था, मतलब 10%, 20%, 50% जो भी निकालना था। अब क्या है कि जो 10%, 20% है वो दिया हुआ है, हमें 100% निकालना है, पूरी राशि निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए हमारा कैसे सॉल्व होगा। 5% बराबर कितना दिया है, 600। सबसे पहले आप जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 5% बराबर 6 है, तो 1% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 600/5 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 120 आ जाएगा।
मतलब 1% कितना आ गया आपका, 1% आ गया आपका 120। जब 1% 120 आ गया तो एक बात बताइए 100% कितना हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं 100% बराबर 120 गुणे 100, ठीक, कह सकते हैं कि नहीं। तो कहेंगे 100% बराबर भैया 120 गुणे 100 करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी पूरी राशि कितनी होगी 12,000, 12,000 जो भी है रुपये है, नहीं रुपये नहीं है ऐसे दिया गया है। तो आपकी पूरी राशि कितनी हो जाएगी 12,000। समझ में आया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाला है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, आप देख रहे हैं कि इसका 12%, देखिए 12% जो है वो दिया हुआ है कितना 1080, कोई संख्या है उसका 12% 1080 है। तो पूरा बताइए 100% कितना होगा। तो देखिए 12% है, मैंने क्या कहा हमेशा 1% निकालेंगे, तो 1080 बटे 12 कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करिए तो 12 9 बार जाएंगे तो 108 होता है, तो 90 बार, ठीक है। तो 1% कितना हो गया 90। तो क्या हम कह सकते हैं कि 100% 90 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 9000, 100% कितना हो गया 9000। देख रहे हैं कितनी आसानी से सवाल लग रहा है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, जो सी है वो क्या है 40% दिया हुआ, लीजिए 40% कितना दिया हुआ बराबर 500 किलोमीटर, ठीक है। कोई दूरी है उसका 40% 500 किलोमीटर है, तो 100% कितना होगा। तो 1% पहले निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 500 बटे 40 डिवाइड करिए, इससे कट गया, ठीक है। 50 बटे 4 किलोमीटर आ गया 1%। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 50 बटा 4 गुणे 100, 4 से भाग कीजिए कितना आ जाएगा 25, 25 बार में चल कट जाएगा। तो हम देखेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो ऊपर बचा है 50 गुणे 25 और नीचे कुछ नहीं बचा। तो 50 गुणे 25 करेंगे तो 5 बच्चे 25 और 5 दूना 10 दो 12, ठीक है। ये आ गई आपकी पूरी राशि, ठीक है। मतलब 1250 किलोमीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है। 40% 500 किलोमीटर, तो 100% कितना हो जाएगा 1250 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी आप लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी लगाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं लगाने की। आसान है, कोई भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि डी बराबर इसका 70% 14 मिनट है, लीजिए, ठीक है। जो 70% है क्या है 14 मिनट के बराबर है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे 1% कितना हो जाएगा 14 बटे 70 मिनट, 1% हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हमारा 100% कितना हो जाएगा। अगर मैं 100% की बात करूं तो आप कहेंगे 14 बटे 70 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर इस जीरो से ये ज़ीरो कट गया, 7 से 7 दूना 14 कट गया, बचा कितना 2 और 10 बच गए, तो हम गुणा कर देंगे। तो 100% कितना हो जाएगा 2 गुणे 10, भाई यहाँ पे वही दो चीज़ बचा था, तो 10 दूना 20 मिनट, ठीक है। 70% 14 था, तो 100% कितना हो जाएगा 20 मिनट, 100% 20 मिनट आ गया, ठीक है। आसान है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, क्या बोल रहा है कि 8% क्या है कितने के बराबर 40 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो देखिए 8% 40 लीटर है, तो 1% कितना हो जाएगा 40 बटा 8। तो देखिए 8 बचे 40, मतलब 1% कितना हो गया 5 लीटर के बराबर। जब हमारा 1% 5 लीटर है तो 100% क्या होगा भाई 5 गुणे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 500। 100% कितना हो जाएगा 500 लीटर, ठीक है। कितनी आसानी से ये क्वेश्चन लग रहा है आप देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए
तो ये बहुत ही आसानी से हमारा पांचवा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रतिशत दे दिया गया है पहले, अब आपको भिन्न में बदलना है। अब तक हम भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे थे। देखिए पहला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। 25% है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25/100। काटिए, 25 से करने 25, 25 चौके 100, 1/4। यही आपका हो गया आंसर। आसान है ना, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 150%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 150/100। देखिए ये से कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3/2 निकल के आ गया आपका। यही आंसर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बाकी के सी और डी आप खुद करेंगे। अगला देखिए, दिया गया है कि एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी ये संख्या नहीं दी गई है कि कितने लोग हैं, बस प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम क्या लिखेंगे, नगर में महिलाओं की संख्या कितनी प्रतिशत है, तो भाई कहेंगे 30% है। इसी प्रकार नगर में पुरुषों की संख्या ये कितनी है, 40%। शेष बच्चे हैं तो भाई टोटल हमारी जो होगी वो 100% के बराबर होगी। टोटल नगर में 100% लोग ही तो होंगे, तो भाई टोटल जब 100 है तो 30 औरतें हैं और 40 क्या हैं, पुरुष हैं, तो बचे हुए कितने होंगे, बच्चे होंगे, वो कितने हैं, तो अतः शेष बच्चों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई कि 100 में से हम 70 और क्या 40, 100 में से 40 और 30 घटा दें तो 100 माइनस 40 30 कितना, 70। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, आप कहेंगे 30%। यही हो जाएगा बच्चों की संख्या। टोटल बच्चे कितने हो गए, 30%। भाई जब टोटल 30% हमारी महिलाएं थी, 40% पुरुष थे, तो कितना हो गया, 4 3 7 70%। टोटल 100 में से 70% निकाल दिए जाएँ तो महिलाएं और पुरुष निकल जाएंगे, तो बच्चे हुए कितने, 30%। कितने बच्चे, बच्चे हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिया गया है कि किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। लीजिए वोटिंग हुई थी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कहीं पे वोट पड़ा। ठीक है, टोटल कितने थे, 15,000 मतदाताओं में से 60% लोगों ने मतदान किए। देखिए जो 15,000 राशि थी, ठीक है, कुल मतदाता कितने थे, तो आप कहेंगे 15,000। तो क्या है, हमारे कुल मतदाता 100% के बराबर होंगे। ठीक है, अतः 100% बराबर 15,000। ठीक है, सो 1% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 00 से ये 00 काट दीजिए तो 150 हो गया। इस प्रकार 60% जो कि मतदाताओं ने भाग लिया था वो कितना हो जाएगा, 150 गुणे 60। तो आप कहेंगे 15 छक्के 90, मतलब टोटल कितने लोगों ने भाग लिया, 9,000 लोगों ने। 15,000 में से 9,000 लोगों ने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत मतदाता ने भाग नहीं लिया। ठीक है, चलिए, और बोल रहे हैं कि क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास कितनी है, जो टोटल मतदाताओं ने मतदान किया था, 60% लोगों ने मतदान किया था, 60% लोगों ने वोट किया था, और 15 टोटल कितने थे, 15,000 लोग थे। तो 15,000 लोगों में से 60% ने किया और 40% ने नहीं किया। तो जो 40%, ठीक है, अतः 40% लोगों ने
मतदान नहीं किया। ठीक है, 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब इसकी अगर हमें संख्या निकालनी है कि वो 40% लोग थे कितने लोग, तो आप ये निकाल नहीं लेंगे, निकाल लेंगे ना। बहुत ही आसान है भाई, निकालना आसान हो गया आपके लिए। कैसे, देखिए भाई 1% हमने निकाला है 150 के बराबर। जब 1% यहाँ पे 150 के बराबर है तो 40% क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 40% हो जाएगा भाई 150 गुणे 40। कर लेंगे, यही तो कर रहे थे। ठीक है, 150 गुणे 40 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। आप देखेंगे तो ये आएगा आपका 15 चौके 60, 6000। ठीक है, 6000। ये जो 40% लोग हैं इन्होंने क्या किया, मतदान नहीं किया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 6000 लोगों ने मतदान नहीं किया था। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, मीता अपने वेतन में से 4000 बचाती है। ठीक है, देखिए मीता का जितना भी वेतन है बचाते कितना है, 4000। यदि यह उसके वेतन का 10% है, लीजिए बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, क्या दिया इन्होंने कि जो मीता के वेतन का 10% है वो कितना है, 4000 के बराबर है। यही तो बोला कि जो 4000 बचाती है वो 10% है उसके वेतन का। तब उसका वेतन कितना होगा, लीजिए 10% 4000 है तो भाई 100% कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लो 40,000। आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन आपका। ठीक है, 40,000। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम में एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25 मैच जीते। ठीक है, जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी, लीजिए। अब देखिए टोटल जो मैच खेले इन्होंने, सोल्यूशन क्या है कि ये जो मैच खेले गए, ठीक है, कुल मैच कितने खेले, कुल मैच कितने हैं, 20। कुल मैच 20 है तो ये जो टोटल 20 मैच हैं वो किसके बराबर होंगे, 100% के बराबर होंगे, 100% के बराबर होंगे। भाई इतने ही मैच हमने खेले थे ना टोटल, तो भाई 1% कितना हो जाएगा, 1% कहेंगे आप 20/100 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 1% जब हमारा 1/5 हो गया तो हमारा 25% क्या होगा, 25% बराबर क्या होगा, 1/5 गुणे 25 हो जाएगा, होगा। तो 5 गुणे 25, 5 बचे 25, बचा कितना, मतलब जो 25% मैचों की संख्या यही होगी 5। ठीक है, जीते गए मैचों की संख्या कितनी है, 5। 25% मैच जीते थे, ये 5 मैच इन्होंने जीते थे, बाकी 15 मैच हार गए थे। ठीक है, चलिए तो ये आपका टोटल ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 था। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।